नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने कल लास्ट टाइम एनालाइज किया था और हमने ये जजमेंट लगाया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें यहाँ पर इस स्विंग का ब्रेकआउट का इंतजार करना है ताकि हम कॉल साइड की एंट्री लें। लेकिन मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुई, तो गैप अप होने के बाद फर्स्ट कैंडल जो गई ऊपर और उसके बाद मार्केट ने पूरा साइडवेज रहा। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मार्केट ने ये जो दो कैंडल का जो मूवमेंट रहा यही है। बाकी पूरा दिन साइडवेज रहा। 500 की रेंज में मार्केट लगभग घूमता रहा, 500 से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और टाइम डी के जो ऑप्शन सेलर हैं वो जब दो रेंज में बैठ जाते हैं, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, तो वो दोनों तरफ से सिर्फ मार्केट को वहीं साइडवेज रख के और मार्जिन टाइम डी के खाते रहते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बायर को कुछ खास मिलता नहीं। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ मार्केट में था नहीं। मैंने कोशिश भी किया था, जब ये यहाँ पर एक मूवमेंट बना था, ये डाउन साइड आई थी, और जब ये यहाँ से वापस ये मूवमेंट बना था तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया था कि कॉल शायद मार्केट में एक अप मूवमेंट यहाँ से देखने को मिले। लेकिन इस कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी मार्केट में अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ मार्केट में खासा था नहीं। सिर्फ वही टाइम डी के लगा के लोगों का पैसा खाने का कारण वजह, मतलब एक मकसद था। तो इस वजह से मार्केट में कुछ खास मिला नहीं, बैंक निफ्टी में खास करके। तो बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवेज रहने के बाद अब ये है कि हम अगले दिन का प्रेडिक्शन करें तो क्या कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए अगले दिन। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जो मुझे लग रहा है उसके अनुसार मुझे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से जो अपना एक स्विंग जो है ऊपर वाला देखा जाए तो ये स्विंग बन रहा है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर आप समझेंगे सीखेंगे तभी मार्केट में स्टे कर पाएंगे। ये देखिए, एक स्विंग अपना ये बन गया है, ये है 44,552, ठीक है। और 44,700 पे मैंने रजिस्टेंस लगाया, रजिस्टेंस को छू के मार्केट सीधा नीचे आ गया। ये लाइन कल भी लगी थी, आप चाहे तो प्रीवियस डे का वीडियो देख लीजिएगा। इस रजिस्टेंस को छू के मार्केट सीधा नीचे आ गया और फिर वहीं पे 500 के रेंज में टाइम स्पेंड उसने किया। अब अपने को करना क्या है, ये जो स्विंग है अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट और प्राइस एक्शन बनाती है, क्योंकि ये रजिस्टेंस एक बार टेस्ट हो गया है, दोबारा फिर इसको मार्केट ऊपर जाके बैंक निफ्टी इसको टेस्ट करती है और प्राइस एक्शन बना के फिर इसके ऊपर निकलती है, तो फिर हमें कॉल साइड की अच्छी एंट्री मिल सकती है और बड़े टारगेट हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं 45,000 तक के, जो कि ग्राउंड लेवल है। वहीं पे अब हमें अगला रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये जो स्विंग बनाया है इसने, ये देखिएगा, ये जो स्विंग बनाया है, ठीक है, इसके नीचे मार्केट आती है और प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हमें ये सपोर्ट एरिया तक, जो मैंने सपोर्ट एरिया लाइन लगा रखी, यहाँ तक के टारगेट यानी 44,100 की रेंज तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 44,130 से लेके 100 की रेंज में ये अब सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये होता है फ्लैट ओपनिंग में। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा मार्केट में, सोच समझकर मार्केट में क्लियर व्यू पैटर्न क्लियर होने दीजिएगा, उसके बाद ही कोई काम करना है। आज हमारा एक स्टडी दिया था हमने कॉल साइड में, वो पहले तो हमें बढ़िया पॉइंट दे दिया उसने। मैंने 94 पे उसकी बाइंग बताई थी, 94 टू 98 ऐसे कुछ चल रहा था, वो टाइप करते करते भाग गया था और 137 तक गया था, और उसके बाद वापस आके फिर उसने ऐसे लेट कराया। तो मार्केट में अगर ऐसे पॉइंट मिलते हैं आपको, किसी भी ट्रेड में अगर ऐसे पॉइंट मिलते हैं आपको, 20, 30, 40 पॉइंट अगर मिल रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादा लालच ना करें, एक बार लेके निकल जाए। मेरा 150 का टारगेट था, पर एक्सपायरी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे टाइम में आप जो मिल रहा है लेके निकल जाए, वेट ना करें। और सपोज अगर आप वेट कर भी रहे हैं तो आप जिस रेंज प्राइस पे लिया है, आपने अगर मान लो उसको 94 नहीं, 98 नहीं, 100 पे भी खरीदा है और मार्केट 137 जाके वापस से 120 आ रहा है, फिर 110 आ रहा है, तो आप निकल जाइए, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाइए, लॉस मत लीजिए। कहने का मतलब मेरा सिंपल ये कि लॉस मत लीजिए, क्योंकि लॉस बैठे रहेंगे, आप सोचेंगे ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, अरे जब वो ऊपर वहाँ से नीचे आ गई है तो इससे नीचे भी तो जा सकती है। आप ये क्यों सोच रहे कि ऊपर जाएगी, नीचे भी तो जा सकती है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस मत लीजिए, मेरा मेन सिखाने का उद्देश्य ये है। अच्छा दोस्तों, गैप डाउन ओपन होती है, अगर इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट तो ये करना है कि पहली 15 मिनट की कैंडल देखनी कितनी बड़ी बन रही है। अगर छोटी बन रही है तो दोनों साइड से मार्क कर लीजिएगा। हाई ब्रेक होता है तो वापस इस, जहाँ आज मार्केट की क्लोजिंग आई है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा हमारा, और सेकंड टारगेट हमारा वही रेजिस्टेंस जो कि 44,700 की रेंज में है, ये सेकंड टारगेट रहेगा।
अगर लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट को स्टेबल होने दिएगा, क्योंकि उसके नीचे हमारे पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। ये सब प्राइस एक्शन बनता है, तो ये यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 44,100 की रेंज में, सॉरी ये यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो रही है, तो हमें वेट करना है मार्केट स्टेबल होने का। अगर मार्केट यहाँ आकर, बैंक निफ्टी यहाँ आकर टाइम स्पेंड करती है और कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाती है या इस तरह का कोई पैटर्न बनाती है, तो फिर हमें कॉल साइड की एंट्री लेने को मिलेगी। और अगर ये नहीं बना के यहाँ से लेवल तोड़ रही है, ये 44,100 का लेवल तोड़ के और इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बना रही है, तो फिर हमें नीचे के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ये हमें पुट साइड की एंट्री करनी है। अगर हमें कॉल गैप अप ओपन होती है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर गैप अप हल्की फुल्की गैप अप 700 की रेंज में होती है, तो बिल्कुल वहाँ से ओपन होते ही नीचे आ सकती है, ठीक है। और यहाँ से गैप फिल करने के बाद हो सकता है कि रिटर्न मूवमेंट देखने को मिले। अगर यहाँ से फिर कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाती है, क्योंकि उसको 2 बार टेस्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर कोई प्राइस एक्शन बना के अगर इस तरह का निकलती है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख के समझिएगा आप चीज़ों को। अगर यहाँ आकर इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बना के फिर से निकलती है और 700 के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा ये लेवल है आज का, जहाँ क्लोजिंग आई, यहाँ तक तो हमें मार्केट को छेड़ना नहीं है, वॉच करना है। अगर इसके नीचे निकल कर और फिर प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हमें इस लेवल के लिए 44,100 के टारगेट के लिए 100-130 के टारगेट के लिए पुट साइड की एंट्री मिल सकती है। ये तो हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो। दोस्तों एक चीज़ और समझिएगा कि ये जो थीटा होता है ना, ये टाइम डीके होता है। तो टाइम डीके खास करके एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्क श्रिंक होता है। तो ऐसे टाइम में या तो आप ट्रेड अवॉइड कर दें, आपको लग रहा है साइडवेज मूवमेंट है, थोड़ा बहुत मिल रहा है तो लेके निकल लिए, और अगर मान लो नहीं आ रही है आपकी ट्रेड प्रॉफिट में, तो आप जितना है उतना लॉस लेके निकलिए। ज़्यादा देर बैठेंगे बड़ा लॉस हो जाएगा, और बड़ा लॉस लेके निकलना कहीं समझदारी नहीं होती। दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को निफ्टी लग रहा है। कल भी मैंने आपसे ये बोला था, और आज भी देखा जाए तो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इस तरफ रही है और निफ्टी की एक अपसाइड मूवमेंट रही है, जो कि उसका रेजिस्टेंस के पास, निफ्टी का रेजिस्टेंस जो आता है 19,833, 19,833 से 19,840 के रेंज में ही निफ्टी घूमती रही है। और 800 के बाद आके उसने 2-3 बार इसको टेस्ट किया है 33 को। तो लगभग लगभग उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर ये 33 से 50 के ऊपर निकलती है। अब ये देखिए एक स्विंग ये बना है अपना, ठीक है, एक स्विंग ये बना है। अब वैसे देखा जाए तो इसको डबल टॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी और यहाँ से ऊपर को प्राइस एक्शन बनाती है 850 के ऊपर, अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है, ठीक है, तो हमें फिर यहाँ पर एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस तरह आपकी कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्विंग जो इसने बनाया ये बनाया है, अगर इससे नीचे निकल कर और प्राइस एक्शन बनाती है, तो ये जो गैप फिल कर सकती है, ये गैप फिल करना हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये गैप जो है आपका 19,695, ठीक है, यानी 100 पॉइंट नीचे लगभग लगभग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा सपोर्ट, जो हमने यहाँ लगा रखा है 19,633 के लगभग, 19,630, 19,630 के लगभग ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें पुट साइड की एंट्री लेनी है। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का। अब अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं। देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इस किसी रेंज में, तो हमें मार्केट को देखना पड़ेगा, निफ्टी को, कि वो किधर जा रही है, किधर साइड की मूवमेंट है। अगर पहली कैंडल में उसने गैप फिल कर दिया, ये जो गैप डाउन आज गैप अप ओपन हुई है, पहली कैंडल में अगर ये गैप फिल करती है और फिर उसके बाद यहाँ टाइम स्पेंड करके कोई इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हमें कॉल साइड की एंट्री मिल जाएगी। और अगर यहाँ नहीं रुक रही है, इस चीज़ को बेयर करके फिर से प्राइस एक्शन बना रहे, तो फिर हमें यहाँ तक की एंट्री देखने को मिल सकती है। यहाँ तक की एंट्री जो सपोर्ट एरिया मेरे, यहाँ तक की हमें एंट्री देखने को मिल सकती है। तो हमें जो है ये गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किस चीज़ का वेट करना पड़ेगा, कि कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, कैंडल कितना मूवमेंट ले रही है, इन सब चीज़ों का हमें गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो हमें समझ में आ रहा है, अगर हमें, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट ले रही, कोई अच्छा सा पैटर्न बना रही है, तो ही एंट्री लीजिए, अदरवाइज ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन टाइम डी के ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि फिर यहाँ पर आप जो है अवॉइड कीजिएगा।
और नेक्स्ट चीज़ बता देता हूँ मैं, गैप अप ओपनिंग में क्या होगा। गैप अप ओपनिंग दोस्तों अगर 900 के ऊपर होती है और वहाँ पर मार्केट स्टे करती है, 850 से 900 के एरिया में अगर गैप अप ओपन होती है और वहाँ पर मार्केट स्टे करती है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन जैसे आज बना है ऐसे टाइम स्पेंड करती है, तो ही हमें वहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है, तो ही हमें एंट्री लेनी है। और फर्स्ट 9:30 वाली टेक्निक अपना लीजिएगा। अगर कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो पुट साइड की, और हाई ब्रेक हुआ तो कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों अभी मार्केट का जो एक्चुअली चार्ट है, खास करके मैं आपको निफ्टी का बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। मैंने बहुत उसको थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा इसके लिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। अब ये देखिए जो चार्ट बना है, ठीक है, तो चार्ट कहीं ना कहीं क्रफ्ट हो चुका है। जिस तरह से देखने में आ रहा है चार्ट कहीं ना कहीं क्रफ्ट हो रही है। यहाँ गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट यही घूमती रही, फिर ये गैप अप ओपन हुई, यही घूमती रही, फिर ये मतलब एक तरह से चार्ट जो है पूरा बिगड़ गया है। देखिए मैं थोड़ा सा ये, अब देखिए आप चार्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक दो दिन अगर ट्रेड अवॉइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब प्रॉपर हमें साइन मिल जाएगा कि मार्केट अब बुलिश है या बेरिश है। इसमें हम मार्केट का जो ट्रेंड नहीं समझ पा रहे हैं। अब इस चार्ट में ट्रेंड क्या कह रहा है, एक्चुअली ट्रेंड इसमें समझ में आ ही नहीं रहा। ना ट्रेंड दिख रहा है कि ना ट्रेंड बेरिश समझ में आ रहा है, ना ट्रेंड बुलिश समझ में आ रहा है। ये चार्ट पूरी तरह से क्रफ्ट हो चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि आप 1 या 2 दिन या तो मार्केट को सिर्फ वॉच कीजिए, और अगर ट्रेड करते हैं तो छोटे छोटे टारगेट स्कैल्पिंग कीजिए। स्कैल्पिंग के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के ला दूंगा कि स्कैल्पिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। अगर स्कैल्पिंग करके भी आप जो है अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं छोटी सी रिस्क में। उसमें क्या होता है, छोटा टारगेट होता है और छोटा ही एसएल होता है। सपोज आपने 100 पे ट्रेड लिया, आपका 95 से 100 एसएल रहेगा। मार्केट के बेस पे ट्रेड ली जाती है। जैसे मार्केट का एक मूवमेंट समझ लिया था, सपोज अब जैसे वापस अपने टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, यही बेस्ट होता है। सपोज जैसे आपने देखा मार्केट का ये बन रहा है बेस, अब आप यहाँ पर ट्रेंड लेंगे स्कैल्पिंग की, ठीक है, यहाँ पर स्कैल्पिंग की ट्रेड लेंगे, आपका छोटा सा एसएल होगा, और ये वाला जब ऊपर साइड जाते हैं टारगेट सेल हो जाएगा, तो आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको निकलना है, फिर ऊपर से जैसे नीचे आ रही है तो यहाँ पे फिर आपका बाइंग ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और जैसे फर्स्ट कैंडल आपको ऊपर आके मिलती है, यहाँ पे फिर आपको निकलना है। अगर नीचे आती है फिर बाई करना है, ऊपर जाती है फिर नहीं, मतलब छोटे टारगेट रखना है। 40-50 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी मूव करती है, और इतना तो बैंक निफ्टी साइडवेज मूवमेंट में भी मूव कर जाती है, तो वो छोटे छोटे टारगेट पुट करना है। और उसमें आपको जो है आउट द मनी की ट्रेड नहीं लेना है, अदरवाइज वहाँ पर मार्जिन सिंक नहीं होगा, मतलब प्राइस इतना बढ़ेगा नहीं और टाइम डी के लग के आपका लॉस ही दिखाएगा। तो ये इन द मनी की ट्रेड लेंगे आप, और जैसे ही आप इतना आपको आईवी मिलेगा, इंटेंसिक वैल्यू मिलेगा, आपका ट्रेड बढ़ जाएगा, तो आप छोटे छोटे टारगेट वहाँ पर बुक कर सकते हैं। यानी कि आपने इन द मनी की अगर ट्रेड ली है और आपको 50 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है, तो लगभग 20 से पॉइंट आपको लगभग ट्रेड में मिल जाएगा। 20 पॉइंट बिक कीजिए, साइड कीजिए, उसके बाद वापस जब नीचे आती है तो आप अपना रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, मुझे इस रेंज में बाय करना है और ये मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग टारगेट बुक कर सकते हैं, और ज़्यादा बड़े एसएल नहीं रखेंगे, इसमें छोटे एसएल रखेंगे, लॉस का भी गुंजाइश कम से कम होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर आपको पॉइंट समझने का हो, कुछ सीखने को मिला हो मेरे से, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, आपके आइडिया हमें दीजिएगा। और अगर आपको अपना कोई दोस्त है जो सीखना चाहता है तो उसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, ताकि उनसे बोलिएगा सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे से और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अलाइज ब्लू में, जिसमें मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। वहाँ पर मैं आपको फ्री लाइव मार्केट में भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, पर सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए नहीं आना। जय हिंद, जय भारत।